क्या पता नहीं चलना चाहिए मासी सा। आजा मेरे कालजे की टुकल्ली। तू ठीक है ना छोरी? हाँ मासी सा, मैं तो ठीक हूँ। क्या पता नहीं चलना चाहिए। अरे दीदी, अरे मैंने सोचा था थारा मुंह मीठा करा के खुशखबरी सुनाऊं। कोई बात नहीं, आधी बात तो तूने सुन ही ली है, मुंह भी मीठा कर ले है। ये ले, अरे खा ले। बधाई हो छोरी, बधाई हो। एक बहुत बड़े घर में थारा रिश्ता पक्का हो गया है। रिश्ता पक्का कर दिया? बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली थी थारी माँ ने मारे कंधे पे, थारे ब्याह की। अब देख, मैंने अपनी बहन को दिया वायदा पूरा किया। देखी थारी फोटो और हो गए तुझ पे लट्टू। कहने लगे कि कल के कल ब्याह करना है, बस इसीलिए मैंने तेरे को जल्दी बुलाया। अब तू चाहे कि थारी माँ को दिया वादा हमारे से टूटे तो तू ना कर दे। मासी सा, ऐसा मत कहो। ब्याह करने का तो हमारा भी सपना है, और थे तो हमारा अपना हो, हमारा भला ही चाहोगे। पर मासी सा, कल के कल ही ब्याह? मैं तो कुछ जानू भी कोनी। कुछ तो पता होना चाहिए। उनकी फोटो भी ना देखी मैंने, तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या करे हैं, कौन है, कठे रहे हैं। सत्या काको सा घर पे ही है ना? बाद में बात करते हैं, आप लोग अंदर जाओ। मासी सा, थे रो क्यों रहे हो? अरे थे तो मैंने जानू ही हो। मैं तो हलवाई का नाम भी पूछ के और फिर ही हलवा खाऊं। फिर ये तो सारी जिंदगी की बात है। ऐसे बिना देखे बिना जाने मैं ब्याह को नहीं कर सकूं। मैंने माफ कर दीजिए मासी सा। ये न मानी तो दहेज दासी के नाम पे हमारी बेटी सूली चढ़ेगी। कैसे मनवाऊं इसे? खंबा गड़ी अड़ी खंबा। सत्या काकुसा वेदिका बाईसा के देवर सा आए हैं, और वो बिंदिया ठकुराइन जी के छोटे कुंवर सा हैं। नमस्ते। मासा ने भिजवाया है, कोई रस्म होती है शायद। मासा ने कहा कि आपको पता होगा। दहेज दासी के श्रृंगार का सामान होगा। कुंवर सा, भीतर आइए ना, आइए भीतर आइए। पधारिए। पुष्पा, अरे चाय पानी लेके आना कुंवर साहब के लिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब की शादी की काफी चीजें देखनी है, मैं निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। अरे चुनरी, कुंवर साहब गए। मौसा सा, हाँ? ये यहाँ? तू इन्हें जाने है? नहीं, जानू तो कोनी।
पर अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। मौसा सा के बताऊं आपको, ऐसी मुश्किल में फंस गई थी मैं कि समझो यमदूतों ने हाथ में टिकट पकड़ा दी थी ऊपर जाने की। हीरो की तरह एंट्री मार के हमारी लाइफ शेविंग कर ली इन्होंने। शेविंग कर ली? अरे शेविंग नहीं, बचा ली थी। तो क्या ये इसी गांव के हैं? नाना इस गांव के ना है, माधोपुर के हैं। वो 50 गांव के सरपंच है ना विद्या ठकुराइन सा, उनके छोटे ठाकुर सा हैं। ओ, मतलब इतने बड़े ठिकाने से हैं। और यहाँ कैसे आए? आए नहीं छोरी, बल्कि तू खींच लाई। मैं? हाँ, अरे यही तो है थारे होने वाले बींद। वहाँ तूने वट देवता से अपने लिए जीवन साथी मांगा और यहाँ देखो ये आ पहुँचे। कहीं ये तेरी तकदीर का कोई इशारा तो नहीं? लगता है किसी दुल्हन की चुनरी ना तेरे माथे पे आ सजी है। लगता है तेरे माथे पे भी ऐसी ही चुनर जल्दी ही सजेगी। यही तो मांगा था मैंने, और देखो जो पहली नजर में लाइकिंग हो गई थी, उन्होंने मुझे भी लाइकिंग कर दिया। वैसे अच्छा लगा। गांव छोटा है पर गांव की इस लड़की का दिल बड़ा है। सुहाग थाल नहीं लौटाना मासी सा। मासी सा, मैं ब्याह के लिए राजी हूँ। जीती रहे, खुश रहे मेरी लाडो। बधाई हो, दहेज दासी तैयार हो गई। बेटी बचा दी, चुनरी को दहेज दासी की चुनर चढ़ा दी। पुष्पा ये पाप है, पाप। पाप तो अपनी बेटी को दहेज दासी की सूली पे चढ़ाना होता। और माँ साहब ऐसे झूठ बोल के चुनरी का दिल टूट जाएगा। इतना गलत ना करिए उसके साथ। कल वो पूछेगी कि दूल्हा कहाँ है, बारात कहाँ है, तब क्या जवाब दोगी? कैसे बताओगी कि तुम सुहागन नहीं दहेज दासी बनने जा रही हो? राम जी की गाय हूं, पर सींग कटा के नहीं बैठी। संभाल लूंगी सब। बिन माँ बाप की छोरी है, चुनरी अपनी किस्मत में लिखवा के आई है कि वो बनेगी दहेज दासी। भाई मिसेस बनने वाली हूँ मैं। ना घोड़े पे ना ऊंट पे, पैदल ही आ रहे हैं हमारे हीरो जैसे राजकुमार। थैंक यू भगवान जी, हमारी जिंदगी तो ब्लास्ट ही कर दिया आपने। नहीं नहीं, वो क्या था? ब्लास्ट नहीं, ब्लेस। ब्लेस कर दिया आपने।
ओम पृथ्वी स्वाहा स्वाहा ओम वनस्पतये शांति स्वाहा स्वाहा ओम पंचभूताय शांति स्वाहा स्वाहा ओम यमः शांति स्वाहा स्वाहा ओम नवग्रहाय शांति स्वाहा स्वाहा ओम अग्नि शांति स्वाहा। थारी को बोला था जल्दी आने को, इको टाइम है आने का। चल अब जल्दी से। ओम शांति शांति शांति। पंडित जी, आज हमारे बड़े कुंवरसा यश का ब्याह है। आसमानी शक्तियों का आह्वान करें ताकि सब कुशल मंगल हो। ठकुराइन सा, जे घर में लक्ष्मी के शुभ कदम पड़े हैं, ते घर में तो बस ढोल नगाड़े ही बजे। आप लोग घर में जिस कन्या का आगमन हो रहा है, वो इस हवेली का भाग बदल देगी। यूं समझ लीजिए ठकुराइन सा, आप बींदड़ी नहीं, देवी मारो आशीर्वाद स्वरूप लेकर आ रही है। नैना दीदी, मने ना तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी सारी ड्रीमिंग सच्ची होने वाली है। हैप्पी तो आज मैं इतनी हूँ कि अंदर ही अंदर ना खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। सच में मने तो बिलीविंग ही नहीं हो रही, हमारा ब्याह। कैसे कहूँ तुझसे चुन रही, थारे सारे सपने टूटने वाले हैं आज। जिंदगी भर के लिए गुलामी की जंजीर पड़ने वाली है थारे पैरों में। दुल्हन नहीं, दहेज दासी बनने जा रही है तू। अरे नैना दी, आप भी ना। माँ कहती थी कि आंसुओं को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए कि दुख के टाइम कभी ना निकले। अगर आंखें भीगे तो सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू से। और मैं मीटिंग शीटिंग के लिए आती रहूंगी ना। आप भी ना सैडी सैडी हो जाते हो। चलो स्माइलिंग करके दिखाओ। ये हुई ना बात। बींदनी और दहेज दासी दोनों के आने की तैयारी हो चुकी है पंडित जी। और रही बात शुभ कदम की, तुम्हारी बींदनी तो लाखों में एक होनी ही थी। हाँ, और मारी करोड़ों में एक। भगवान ऐसी बींदनी कोनी को ना दे। मंदिरा मंदिरा मंदिरा। मैं तो तन्ने शर्म को नहीं शराबी, आज तो लिहाज कर लेता। अट्ठे तक बदबू आ रही है। इनके चेहरों पे ना इतनी खुशी बर्दाश्त करने के लिए मुझे ना थोड़ी पीनी जरूरी थी। तू ना जितना चल। यश, यश, पंडित जी, ये है हमारा बड़ा कुंवर यश। आशीष दीजिए। आप पर माता जी महाराज की कृपा बनी रहे। जाओ और अपनी बिंदड़ी को सकुशल लेकर आओ। चिरंजीव। पंडित जी, ये है हमारा छोटा बेटा जय। इसे भी तो आशीष दीजिए। यशस्वी। जय कुंवर साहब, थारे पर भी माता जी महाराज की कृपा बनी रहे। जाओ छोटे कुंवर साहब, आप भी अपनी बिंदड़ी को सकुशल लेकर आओ।
भाग्य में आपके ब्याह लिखा है, आज ही लिखा है। जाओ, जाकर ले आओ अपनी बिंदड़ी को। चटनी रोटी खाए हूँ, राम जी की गाय हूँ। नजर ना लगे किसी की, पदमगढ़ की पदम राजकुमारी लग रही है एकदम। चल लाडो, ब्याह का मुहूर्त हो रहा है। चलूं? कहाँ मासी सा? मेरी तो बारात आएगी ना घर पे। देख लाडो, विंध्या देवी सा का परिवार बड़े नाम वाला है और हम छोटे लोग, इसलिए वो नहीं चाहती कि बिरादरी टिकाणे में किसी को पता चले और उनकी नाक कटे। अरे लोगों में बात फैलेगी तो ब्याह में रोका डालेंगे। इसलिए विंध्या सा नहीं चाहती कि कोई उनकी होने वाली बिंदनी को बातें सुनाए। बस इसीलिए ये ब्याह मंदिर में चुपचाप हो रहा है। और एक बार तू विदा होके उनके घर चली गई तो फिर वो पूरे सम्मान के साथ तेरी मुंह दिखाई में सबके सामने तुझे अपनी बिंदनी स्वीकार करेगी। ये आपने क्या कहा पंडित जी? ब्याह तो सिर्फ मारे बड़े कुंवर यश का है। आपने हमारे छोटे बेटे जय को ये आशीष क्यों दी? ठकुराइन सा, जय कुंवर सा के माथे की लकीरें बता रही हैं इनके विवाह का भी योग है। इस हवेली में एक नहीं, दो बिंदड़ियों के शुभ कदम पड़ने वाले हैं। हाय हाय जीसा, पर मैं छोटी जरूर हूँ पर खोटी को नहीं। आपने मुझे बताए बिना छोटे कंवर सा का ब्याह तय कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से कूदूं? मंदिरा, चाची सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पंडित जी, अभी मेरा शादी वादी का कोई प्लान नहीं है। भाई जब बंदा ही नहीं है राजी तो फिर क्या बिगाड़ देगा काजी? जानते हैं जय कुंवर साहब, जब कोई इंसान अपना प्लान बनावे तो ऊपर भगवान उस पर हंसे, क्योंकि भगवान के प्लान के आगे सबका प्लान फेल है। एक तमाशा दुनिया रो, भगवान दिए मुस्काए, जब मर्जी चाले गोपाला की, तब मानुस मुंह फाड़े रह जाए। पंडित जी, आज पहली बार आप लोग गलत होते देख रही हो। आप खुद ही जा रहे हैं ना ब्याह करवाने वास्ते, तो देख लीजिएगा कैसे आज आपकी भविष्यवाणी पर पानी फिर जाता है। ब्याह हमारे बड़े बेटे यश का ही है पंडित जी, और आज सिर्फ एक ही बिंदनी के शुभ कदम पड़ेंगे मेरी हवेली में। समझ रही ना लाडो, बात ना सिर्फ मान सम्मान की है, तो समझ रही है ना? हाँ मासी सा, वो घर भी तो हमारा ही घर है। उनकी घर की इज्जत को कैसे दाग लगने दूं मैं? और वैसे भी, और ब्याह की धूमधाम तो 2-4 दिन की होवे, मुझे तो सारी जिंदगी खुशी के नगाड़े चाहिए। और हमारी किस्मत इतने बड़े ठिकाने के कुंवर सा मुझ जैसी गरीब को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। हमारे तो सपने पूरे हो रहे हैं, परिवार मिल रहा है, और मैंने क्या चाहिए? माताजी महाराज तुझे हमेशा खुश रखे। जा लेके चली से, मैं आती हूँ।
धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्ननिघ्नकरम शांतम पुष्टकान्मनंतकम सुरासुरेन्द्रे सिद्धेन्द्रे स्तमस्तौमि परात्परम सुरपद्य दिनेशम च गणेश मंगलाय नमः। चोखो है। अभिमंत्रित कमल है ये, वहां थारा ब्याह संपन्न होगा और यहाँ ये कमल खिल उठेगा। अब चलो, बारात रवांगी का समय हुआ। जाओ, भींदनी को घर लेकर आओ। जी। हे माताजी महाराज, कृपा करें। जीसा जीसा, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? वो पंडित जी की बात तो कभी झूठ ना हुए ना? मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि यश की बिंदनी के साथ दहेज तासी के भी तो पैर पड़ेंगे ना इस घर पे। मंदिरा, एक बात हमेशा याद रखना मंदिरा, घर में अनाज के साथ अगर धूल भी आ जावे तो धूल साफ करके ही अनाज की रोटी बनाते हैं ना, वरना मुंह को स्वाद बिगड़ जावे। आइंदा से कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। बिंदनी और दहेज के सम्मान में आई दहेज दासी में फर्क होवे है, और इस फर्क को मिटाने एक बार की को अगर ईश्वर भी हमारे सामने आ पधारे ना, तो उनके आगे भी लत उठा लूंगी मैं, पर मारे जीते जिस फर्क को मिटने ना दूंगी। क्योंकि सबसे पहले संतान, संतान से ऊपर भगवान, और भगवान से ऊपर हमारा सम्मान। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.